हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क मेंस में जो भी जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी उसको किस तरीके से तैयार हमें करना चाहिए। और इसके अलावा भी जो आईबीपीएस पीओ वगैरह के जो भी मेंस के एग्ज़ाम होंगे जिनमें जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी उनकी कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, तो उसको तैयारी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका ट्रेंड कैसा चल रहा है, किस तरीके की क्वेश्चन आईबीपीएस पूछ रहा है। ठीक है, तो उसको बताने के लिए अभी मैं आपको एक एनालिसिस करने वाली हूँ, जिसमें एनालिसिस दिखाने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद हम उसको कंप्लीट करने के बाद एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुँचेंगे और मैं ये बताऊंगी आपको कि किस तरीके से तैयारी करनी है, कितने मंथ्स का पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको सब पता चल जाएगा कि आरआरबी पीओ में लास्ट ईयर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे और आपको अपनी तैयारी किस वे में करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब पूरा मंथ का, महीने का पूरा पूरा रट के चला जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और अराउंड 25 से 30 तक अगर आप स्कोर उसको एक अच्छा स्कोर मानते हैं, क्योंकि लेवल बहुत हार्ड जाता है, तो 25 से 30 के बीच में अगर आप स्कोर करना चाहते हो और अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो आप आराम से 25 से 30 के बीच 30+ भी आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस पिछली बार पूछे गए थे। तो जीए के जो भी क्वेश्चन आरआरबी पीओ मेंस में पूछे गए थे 2021 में 25 सितंबर को एग्जाम हुआ था। तो अफेयर्स क्लाउड की वेबसाइट पे अगर आप जाके चेक करोगे तो वहाँ पर आपको कुछ मटेरियल मिलेगा, जिसको मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि जीए के जो भी क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो पूछे जाते हैं, तो उसमें से 36 क्वेश्चन इन्होंने कलेक्ट किए और 33 क्वेश्चन इनके हिसाब से इन्होंने कवर्ड किए हैं अपने जो भी इनका मटेरियल था उसमें। 33 क्वेश्चन आउट ऑफ 36 इन्होंने कवर्ड किए हैं, बाकी के 4 क्वेश्चन का कलेक्शन नहीं हो पाया, तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा है। ठीक है, और इन्होंने जो लेवल यहाँ पर बताया वो हार्ड, ठीक है, हार्ड क्यों बताया वो अभी आपको आगे पता चलेगा। अब यहाँ पर इसमें वो देखते हैं कि क्वेश्चन कितने करंट अफेयर से आए थे, कितने स्टैटिक से थे। तो करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन थे वो 25 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 23 क्वेश्चन इनके मटेरियल से कवर्ड थे और जो 2 क्वेश्चन थे वो इन्होंने कवर नहीं किए थे। यहाँ पर इन्होंने लिखा है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट 1+ ईयर इटसेल्फ। तो इसमें जो क्वेश्चन थे आपके, अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन लास्ट 6 मंथ्स तो थे ही, लेकिन उससे पहले आपका क्योंकि सितंबर में एग्जाम होता है तो लास्ट 6 मंथ लगाए तो अप्रैल से लगता है, लेकिन जनवरी फरवरी में जो इंपॉर्टेंट जो अवार्ड्स होते हैं या कुछ ऐसे इंडेक्सेस वगैरह वो क्वेश्चन यहाँ से उठा के पूछ लिए गए थे, तो आप इसको लास्ट 1+ ईयर मान सकते हैं। ठीक है, अगर हम स्टैटिक बैंकिंग की बात करें तो एक क्वेश्चन आया था जो कि कवर्ड था इनका, और करंट स्टैटिक बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करें, यानी कि अभी कोई करंट न्यूज़ चल रही है, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर कुछ स्टैटिक बैंकिंग का क्वेश्चन है, जैसे एटीएम से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो एशिया में कैश आउट का एक क्वेश्चन था, कैश आउट से रिलेटेड कुछ यहाँ पर एक न्यूज़ आई थी, तो पूछा गया था कैश आउट मतलब किसे बोलते हैं, एटीएम में जब कैश आउट होता है तो उसे क्या, किस चीज़ को बोलते हैं कैश आउट। तो इस तरीके का क्वेश्चन था, तो इसमें से 2 इन्होंने कवर किए हुए थे, एक इनका इनसे कवर्ड नहीं था इनके मटेरियल से। ठीक है, और करंट स्टैटिक जीके की बात करें, स्टैटिक जीके जो आपका बैंकिंग से अलग हटके हुआ, वो 3 क्वेश्चन आए थे, तीनों इनके कवर थे। और जीके में क्या होगा, आपकी कोई न्यूज़ आई करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जो कुछ स्टैटिक है वो पूछ लिया गया, तो 3 क्वेश्चन थे जो कि कवर्ड थे, और जो स्टैटिक जीके का था उसमें 4 क्वेश्चन थे वो भी कवर्ड थे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कवर्ड थे इनकी ऐप क्विज में, तो इनकी एक ऐप क्विज भी होती है, जो इनकी ऐप है उसमें जो एक ऐप क्विज होती है उसमें से उन्होंने यहाँ पर बताया कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 21 इन्होंने आउट ऑफ कितना 33 जो है 21 जो है ऐप क्विज से ही इनके कवर्ड हो गए थे। तो अगर हम यहाँ पे से देखें कि क्वेश्चंस मतलब लेवल क्या था, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि लेवल किस टाइप का था। अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने श्वास एंड आरोग्य 2 जो है एक क्रेडिट डिलीवरी स्कीम है इसको लॉन्च किया। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट न्यूज़ थी। अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके देखूँ, इनकी जो हम न्यूज़ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए आपको यहीं पे मिल जाएगा सिडबी लॉन्चेस श्वास एंड आरोग्य फॉर कोविड प्रिपेयरनेस। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, और अगर हम यहाँ पर इसकी डेट देखें तो ये 1 मई का था, यानी कि वही आपका 6 मंथ के अंदर अंदर था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी की, व्हाट इज द न्यू नेम गिवन टू मॉडल रेंटल एक्ट। मॉडल रेंटल एक्ट था पहले, उसको क्या नेम दिया गया, तो आंसर तो टेनेसी एक्ट है। लेकिन अगर मैं इसकी यहाँ पर न्यूज़ में जाऊँ तो ये कैबिनेट अप्रूवल में से एक अप्रूवल था 3 जून का, ठीक है, अगेन 6 मंथ का था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहली ही न्यूज़ है यहाँ पर, मतलब 4-5 यहाँ पर कुछ कैबिनेट अप्रूवल्स हुए थे। पहला जो है मॉडल टेनेसी एक्ट लॉन्च किया गया है टू अनलॉक वेकेंट हाउस फॉर रेंटल पर्पसेज। जब मैंने इसको यहाँ पर पूरा पढ़ा तो यहाँ पर मुझे कोई मॉडल रेंटल एक्ट कुछ ऐसा यहाँ पर नहीं शो किया इस तरीके से कि इस एक्ट को पहले ये कहते थे। लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट ने, किसी भी कैंडिडेट ने इसको अच्छे से पढ़ा होगा एक बार के जो मॉडल टेनेसी एक्ट है वो किस लिए, तो मतलब जो रेंटल
आपके जितने भी वैकेंट हाउसेस थे उनको रेंट पे देने के लिए एक कोई एक्ट था। तो अगर उसने ये पढ़ा होगा तो रेंटल और टेनेसी एक्ट को वो कनेक्ट करके क्वेश्चन आराम से लगा सकता था, ठीक है। तो यहाँ से अब बात करें दूसरे की, व्हाट वाज द नेट प्रॉफिट गेन बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो फिजिकल ईयर 21 में पब्लिक सेक्टर बैंक्स का क्या मतलब नेट प्रॉफिट था। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, देखो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर क्वेश्चन था कि फोर्थ एडिशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स रिफॉर्म्स एजेंडा यहाँ पर अनवील किया गया था। तो उसमें क्या क्या बताया गया था, ईज 4.0 यहाँ पे लॉन्च किया था। इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कितना अमाउंट जो है, तब कितना उसको प्रॉफिट हुआ है, तो वो यहाँ पर ये फिगर्स में दे रखा है 31,817 करोड़ यहाँ पे दे रखा है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 31,820, यहाँ पर थोड़ा अलग है, वहाँ पर थोड़ा अलग है। तो बट अगेन यहाँ पर इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे 17 दे रखा है और नीचे 20 दे रखा है, तो इतना ज़्यादा नहीं है। जो भी आंसर आपको मतलब पास में मिलता है वो आप लगा देते, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें, हाँ ये वाला क्वेश्चन के यहाँ पर उन्होंने पूछ लिया 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे होता है। अब क्वेश्चन पहले क्या आते थे कि इस दिन कौन सा डे होता है या इस डे की थीम क्या होती है। अब क्या होता है, हम सिर्फ ये पढ़ते हैं कि डे कौन से दिन होता है और थीम क्या होती है। हम ये नहीं पढ़ते हैं कि बहुत कम लोग ऐसा इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि ये डे अगर किसी की बर्थ एनिवर्सरी पे या किसी की रिमेम्बरेंस में मनाया जा रहा है तो उसको बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। बट अगर इस क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो नेशनल डॉक्टर्स डे यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है कि 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी यहाँ पर थीम भी दे रखी है, लेकिन यहाँ पर ये देखो ये दे रखा है कि ये चीफ के थे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जी, उनकी रिमेम्बरेंस में मनाया जाता है। तो ये बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं और क्वेश्चन भी यहीं से आ गया, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि लेवल क्यों हार्ड था। इसलिए हार्ड नहीं था कि मतलब क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चंस आपके इसलिए हार्ड था क्योंकि क्वेश्चंस आपके क्या थे, थोड़ा जो चीज़ें हम स्किप कर देते हैं वो पूछे गए थे, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आंसर है इसका, मतलब इसको कोई अवार्ड मिला था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, मैं इसमें अंदर नहीं जा रही हूँ, ठीक है। आरबीआई ने इंक्रीज करी है लिमिट ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन पेमेंट्स बैंक फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख फॉर डे। अगर मैं इस न्यूज़ को क्लिक करती हूँ तो ये बाय मंथली जो आपकी पॉलिसी होती है, मॉनिटरी पॉलिसी आरबीआई की, ये 9 अप्रैल को लॉन्च मतलब रिलीज हुई थी। तो वहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें इसमें थी, ठीक है। उस टाइम यहाँ पर आपका जो ये था रेपो रेट, पॉलिसी रेट, ये भी आपका यहाँ पर आया था। तो अब देखो इसमें अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें आई थी कि एक कमेटी सेटअप करेगा, उसके बाद आपने पीएसएल की जो है बाय बैंक्स जो आप पीएसएल होता है उसको एक्सटेंड करेगा, पीएसएल लोन लिमिट्स को इंक्रीज़ किया, बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पर देखो डब्ल्यूएमए उसने इनको इसकी जो लिमिट्स थी उसको 46% इंक्रीज़ कर दिया था। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर। तो इससे क्वेश्चंस कहाँ से पूछा गया कि बोला है कि आरबीआई हैज़ डबल द पेमेंट बैंक डिपॉजिट लिमिट फ्रॉम ₹1 लाख टू 2 लाख। तो आंसर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कब, मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए, मतलब किस दिन के लिए। जैसे ये क्या था, तो यहाँ पर बोला था एमपीसी हैज़ डिसाइडेड टू इनहेंस द लिमिट ऑफ मैक्सिमम बैलेंस एट द एंड ऑफ द डे फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख। तो मतलब जो आपका एक दिन में 1 लाख की जो आपकी मैक्सिमम बैलेंस डिपॉजिट था उसको बढ़ा के उन्होंने कितना कर दिया, 2 लाख कर दिया। तो पूछा था आपसे कि जो पीरियड है वो क्या है। तो यहाँ पर आपसे बोला फॉर अ, ऑप्शन में दिया होगा अ वीक, अ मंथ, अ डे। तो यहाँ पर ऑप्शन हो गया था आपका अ डे, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स लिस्ट किसने यहाँ पर टॉप किया, तो सीधा सीधा आंसर बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि लीड एजेंसी कौन सी है ई नाम को इंप्लीमेंट करने की, अगर मैं इस न्यूज़ को मैं अगर यहाँ पर करती हूँ तो इस न्यूज़ में आप देखो ई नाम को ई नाम पहले से था, ठीक है। उसमें सिर्फ न्यूज़ जो थी वो ये थी कि कोटक महिंद्रा बैंक को एज अ डिजिटल पेमेंट पार्टनर जो इनाम ने सिलेक्ट किया है। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया कि इनाम को इंप्लीमेंट कौन करता है। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते, उसके बाद अगर आप इनाम के बारे में पढ़ते तो यहाँ पर आपको नीचे ये मिलता है कि स्मॉल फार्मर्स एग्री, हाँ किसने लॉन्च किया, तो स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम हाँ मैनेज किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो SFAC के द्वारा मैनेज किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था। तो अब इसको हार्डी लेवल बोलेंगे, डायरेक्ट तो पूछा नहीं गया, कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में नहीं पूछा गया, हमसे ये पूछ लिया गया था मैनेज किसने किया। तो हमें इसी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें कि जो आपकी जो मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स है, G7 फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, उसमें एक मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स जो है वहाँ पर मतलब बताया गया था कि कितना होगा। तो वो 15% कर दिया गया। तो डायरेक्ट न्यूज़ थी, जून की न्यूज़ थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला है कि वर्ल्ड WHO ने प्रपोज किया द यूज़ ऑफ डैशबोर्ड फॉर नेमिंग ऑफ कोविड-19। तो ये इनकी ऐप क्विज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कंडीशन व्हेन कैश इज़ नॉट अवेलेबल इन ATM इज कॉल्ड एज। तो ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये क्वेश्चन आपका हुआ तो मतलब स्टैटिक बैंकिंग, लेकिन आया कहाँ से उसको देख लेते हैं। अगस्त के महीने में एक न्यूज़ आई थी, आरबीआई ने इंट्रोड्यूस की स्कीम टू पेनलाइज बैंक्स फॉर कैश आउट इन ATMs कि अगर ATM से आप में कैश खत्म हो जाता है तो बैंक्स को पेनल्टी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर उसी के लिए था। तो अब यहाँ पर जो कैश आउट है, यहाँ पर देखो इसमें लिखा है ना कैश आउट, तो यही टर्म को पूछ लिया गया कि कैश आउट होता क्या है। तो अगर आप यहाँ पर देखो कि कैश आउट क्या होता है तो इन्होंने नीचे दिया गया होगा कि कैश आउट होता क्या है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं।
तो अगर आप यहाँ पे देखो कि ये लिखा है फॉर कैश आउट दैट इज द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, कि अगर कैश खत्म हो जाता है आपका एटीएम में तो उसे हम कैश आउट बोलते हैं। तो ठीक है, यहाँ से भी आपका ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। फिर पूछा है किस ऑर्गेनाइजेशन ने क्लियर किया है कैलरॉक जोलन प्लान को जेट एयरवेज को रिवाइव करने के लिए, तो ये क्वेश्चन इन्होंने ये कवर इनके में नहीं हुआ था। उसके बाद पूछा नेम द टेक्नोलॉजी दैट यूजेज द इंटरनेट फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा ऑन रिमोट सर्वर्स, तो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो डेटा को रिमोट सर्वर्स पर मैनेज करता है। तो यहाँ पर अगर आप इसमें देखो, इसमें रहने देते हैं, दूसरी देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो 19 मार्च 2021 यानी कि 7वां महीना, 7 महीने पहले की एक न्यूज़ है कि AIM ने साइन किया SOI विद AWS टू स्ट्रेंथन द इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम विद क्लाउड कंप्यूटिंग। वैसे सच इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कुछ दिया तो नहीं है, बट अगर आप ये न्यूज़ पढ़ते तो अगर आपके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग एक नया वर्ड होता तो आप उसको सर्च करते कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें विच टाइप ऑफ कोड इज़ यूज्ड इन चेक, चेक में कौन सा कोड यहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर MICR टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो आपका वो वाला कोड यूज़ होता है। उसके बाद पूछा है व्हाट वाज इंडिया, अगर मैं इसको देखूँ तो ये आपका इनका जो बैंकिंग वाला मटेरियल है, इंपॉर्टेंट कोड्स यानी बैंकिंग के से रिलेटेड जो मटेरियल इन्होंने डाला था उससे ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, तो ये आपकी इंडेक्स पूछी गई थी ब्रिक्स कंट्रीज़ में, ब्रिक्स कंट्रीज़ के उसमें आपकी कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक थी। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये आपकी जून की न्यूज़ है, जून 17। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर ये क्वेश्चन आया था कि जो CET आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पर लॉन्च किया गया था उसके बारे में बताया गया था, तो उसकी जो स्कोर आप मतलब उसमें गेन करोगे उसकी मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड क्या है। तो ये न्यूज़ आपकी 2020 की थी, बट फिर भी ये न्यूज़ ऐसी थी जो सबको पता थी और ये क्वेश्चन ऐसा था तो मोस्टली कैंडिडेट तो लगा ही देते क्योंकि कैंडिडेट से रिलेटेड ही था कि उन्हें पता ही था कि अगर NRA CET लॉन्च हो जाता है तो आपके जो मतलब आपका जो भी नंबर्स होंगे वो आपके 3 साल के लिए वैलिड होंगे। तो इसको मैं ऐसा पुरानी न्यूज़ नहीं मानती हूँ, ये सबको पता ही होगी। उसके बाद कौन सी एप्लीकेशन जो है फ्लिपकार्ट ने लॉन्च की थी, तो इन्होंने ये बोला है कि इन्होंने कवर्ड नहीं है, लेकिन इनकी जो एक्सक्लूडेड न्यूज़ है जुलाई मंथ की उसमें कवर्ड है। अब आगे बोला है कि सैल्यूट डॉक्टर्स को किस बैंक ने लॉन्च किया था, तो ये आपका ICICI बैंक ने लॉन्च किया। यहाँ पर ये एक डायरेक्ट न्यूज़ है। ठीक है, यहाँ पर नीचे आपको कहीं मिलेगा वो डायरेक्ट न्यूज़ आपको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया ने स्टार्ट किया एक्सपोर्टिंग GI सर्टिफाइड डैश टू दुबई, किसको यहाँ पर किस GI सर्टिफाइड प्रोडक्ट को दुबई में एक्सपोर्ट करेगा, तो वो यहाँ पर इनके ऐप जो क्विज जो है उसके क्वेश्चन में आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद पूछा कि 2020 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में किसने जो है टॉप किया डेनमार्क के साथ, तो अगर आप इसको देखो ये जनवरी की न्यूज़ है। ठीक है, यहाँ पे जनवरी की न्यूज़ है, तो जनवरी इसका मतलब आपका क्या फिर पीछे और महीने हो गए, 9 महीने का हो गया। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 9 महीने का पूरा ही पढ़ना है, देखो आपको क्या करना है 6 मंथ यानी अप्रैल तक का तो अच्छे से पढ़ना है, लेकिन उसके पीछे की जो भी आपकी इंडेक्सेस है, अवार्ड्स हैं या कुछ आपका इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, तो जो हाईलाइटेड चीज़ें हुई हैं उनको पढ़ लेना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि देखो ऐसा है 40 क्वेश्चन से अगर 6 मंथ से ही आपको अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जा रहे हो, आप 6 मंथ से ही अच्छे खासे लाइक 20 से 25 अगर स्कोर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, इतना ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। पूछा है कि रफ्तार जो है उसमें आर का क्या वर्ड, आर का क्या होगा, तो आपका ये होगा रेजुविनेशन। तो अगर यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जुलाई की न्यूज़ है, सीधे यहाँ पर आपको मिल भी जाएगा, देख लेते हैं इसको एक बार ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट किया गया रायपुर में, और वहाँ पर आपको क्या बोलते हैं, एक स्कीम भी लॉन्च की गई जिसका नाम है रफ्तार। रफ्तार से यहाँ पर आपका रिम्यूनरेटिव है, यहाँ पर 2 आर हैं, तो इसमें से कौन से आर का पूछा गया है आपसे, यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में कि व्हाट डज द लास्ट लेटर आर, लास्ट वाले का रेजुविनेशन है, पहले वाले का रिम्यूनरेटिव है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपका पूछा व्हेन वाज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लॉन्च, ये कब लॉन्च किया गया था, तो देखो ये हो गया आपका स्टैटिक का क्वेश्चन, लेकिन ये है करंट से रिलेटेड। अगर आप इसकी न्यूज़ को देखोगे तो ये आपको यहाँ पर न्यूज़ आई थी 31 जुलाई को कि लोकसभा ने पास किया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल, इसमें अमेंडमेंट किए गए थे तो उसका बिल लॉन्च किया गया था, यहाँ पर मतलब वो पास किया गया था। ठीक है, तो उसमें यहाँ पर से आपसे पूछ लिया गया कि इसको कब लॉन्च किया गया था, तो वो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं, हाँ यहाँ पर देखो अमेंडेड द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 किसी भी अगर मतलब ऑर्डिनेंस के आगे अगर यहाँ पर उसकी वो लिखी होती है ना, सन लिखी होती है, ईयर लिखा होता है, तो वो उसी का मतलब जिस ईयर में लॉन्च किया गया होता है, जिस ईयर में बना होता है वही लिखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको पता चल गया कि 2016 में बनाया गया था। उसके बाद आपका एक 23 क्वेश्चन आप इसको रीड आउट कर सकते हो, ये वैसे है आपका एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि आपकी बैंकिंग फाइनेंस स्टैटिक से रिलेटेड होता है। उसके बाद पूछा NABH इज कॉन्स्टिट्यूएंट बोर्ड अंडर द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ, ये किसका मतलब NABH किसके लिए है, यहाँ पर आंसर है आपका हॉस्पिटल्स के लिए। तो अगर आप यहाँ पर इसको देखोगे इस न्यूज़ को, तो ये आपकी मार्च 2020 की न्यूज़ है। ठीक है, मार्च 2020 में एक न्यूज़ आई थी, तो उसमें हम इसमें ज़्यादा अंदर जाते नहीं है, तो आप देख सकते हो कि मार्च 2020 की न्यूज़ है
तो कुछ एक दो न्यूज़ आपकी स्टैटिक जीके की भी हैं। तो अगर आपका जो मैक्सिमम वेटेज अगर आपका करंट अफेयर्स यहाँ पर देखो 23 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से ही आए हैं। तो और उसके बाद अगर आप देखो तो कुछ क्वेश्चन आपके जो स्टैटिक बैंकिंग के हैं, जो करंट से रिलेटेड है, वो भी आपके आप करंट से ही मान के चलो। तो कुछ यानी कि आप 25 तक मान के चलो कि आपके करंट से रिलेटेड है। तो करंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन अगर मिल रहे हैं आपको, ठीक है, तो उसमें इतना पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप 6 महीने का ही पढ़ो और पीछे जो आपका जनवरी वगैरह उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पर पढ़ लेने हैं। अब बोला है कि उस स्टेट को नाम बताइए जिसने की टॉप किया सेकंड इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, तो ये आपका जनवरी का है। अब जनवरी का है, जनवरी 2021 का है। तो यहाँ से देखो मतलब इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हाईलाइटेड न्यूज़ है, मतलब एक यहाँ पर रिपोर्ट की बात की जा रही है, इसमें किसी ने टॉप किया है, तो ये चीज़ें पढ़ लेनी है आपको, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें किस इंटरनेशनल फुटबॉल टीम को अजूरी नाम से निकनेम किया गया, तो वो यहाँ पर आप देख लेना। ये न्यूज़ है आपकी 2021 की, 2021 जुलाई की, ज़्यादा पीछे नहीं, वही 6 महीने का ही है। तो इसमें यहाँ पर किया गया था। तो इसमें अगर आप यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़ते तो यहाँ पर नीचे आपको मिलता कि मैनेजर इटालियन फुटबॉल टीम जिसने जीती थी, इटालियन फुटबॉल टीम जिसने जीता था, उसमें यहाँ पर आपको मिलेगा मैनेजर का नाम दिया और निकनेम दिया यहाँ पर अजूरी, ठीक है। तो इस तरीके की न्यूज़, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तभी आपका लेवल जो है वो हार्ड कहा जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पर पूछा दीपिका कुमारी जो है इन्होंने क्या हैट्रिक लगाई, गोल्ड मेडल जीता आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 में। तो ये भी आपकी जून की न्यूज़ है। 2000 इंडिया में इंडिया ने स्पेंड किया कितने % ऑफ जीडीपी ऑन पब्लिक हेल्थ केयर, तो ये आपकी इकोनॉमिक सर्वे हो गई, कहाँ की, 2019 की इकोनॉमिक सर्वे हुई, तो पुराना हो गया, ठीक है। तो इतना ज़्यादा पीछे एक दो क्वेश्चन के लिए इतना ज़्यादा रटने वटने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ 6 महीने पढ़ना है और पीछे का हमें जो मैंने आपको बताया वो करना है। अब पूछा हाउ मेनी स्मॉल फाइनेंस बैंक आर अंडर ऑपरेशन इन इंडिया, तो 11 हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये कवर नहीं किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला है कि नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने लॉन्च किया सुरक्षित तुम अभियान, तो ये भी आपका जून का है। कितने डिस्ट्रिक्ट्स होंगे अगर मैं इस को देखूं तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट मिल जाएगी ये न्यूज़ कि 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए आप में लॉन्च होगा ये, ठीक है। उसके बाद पूछा क्या नाटो में कितने मेंबर कंट्रीज़ है, तो नाटो की एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी मई में, तो उसके लिए आपको नाटो को पढ़ लेना था। तो नाटो में यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है 30 यूरोपियन एंड नॉट अमेरिकन कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें आरटीआई रिस्पॉन्स कब आ जाता है, तो ये न्यूज़ जो है आपकी 2019 की है, लेकिन ये भी एक कॉमन सी न्यूज़ है कि आरटीआई अगर कोई कैंडिडेट डालता होगा, ऑलमोस्ट सभी को पता है आरटीआई बहुत सारे लोग डालते हैं, तो कितने मैक्सिमम लिमिट कितनी है एक आरटीआई की रिस्पॉन्स आने की, तो 30 डेज़ है। उसके बाद अगर हम बात करें आईडीबीआई बैंक में कितना डिसइन्वेस्ट यहाँ पर जो है कितना करने वाला है, ये आपकी न्यूज़ मार्च की है, तो अगेन थोड़ा एक पहले की, लेकिन थोड़ी बड़ी न्यूज़ है, तो उसमें वो भी आपको ध्यान में रखनी थी। उसके बाद पूछा है आपसे कि who headed the committee to evolve and improved procedure for conducting transaction public sector banks, public sector bonds and units of mutual funds, तो 1919-20 में जो आपकी फ्रेम की गई थी उसके लिए किसको हेड किया गया, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर दिया गया एस जानकी रमन, ठीक है। उसके बाद विच इज़ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ नेशनल SC/ST हब, SC/ST हब के लिए जो भी आपकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, तो अगर इस न्यूज़ को मैं देखूँ तो यहाँ पर आपका तो अगर आप इसको को देखेंगे तो ये होगा आपका INR 120 जो है यहाँ पर SC/ST हब को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर रिलीज़ किए गए। तो बस आपसे यहाँ सीधे डायरेक्ट, यहाँ से आपसे डायरेक्ट वाली क्वेश्चन नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है। तो अगर हम यहाँ पर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें, इसमें लिखा है ऑपरेटेड बाय NSIC, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी या ऑपरेशन एक ही बात हुई, कौन करता है, तो NSIC। ये भी आपके डीप न्यूज़ हो गई, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है आरबीआई लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कब कंडक्ट करेगा, तो जो आरबीआई की जो भी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी का वो होता है आपकी, वो शेड्यूल पहले ही लॉन्च कर देता है और मोस्टली जो है एकदम सेम ही रहता है। तो अगर हम देखें तो लास्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है किसी भी, मतलब अभी जो मतलब करंट में चल रहा है, तो उसमें वो फेबररी में, कोई भी फिस्कल ईयर की जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होती है वो आपकी फेबररी में होती है। तो 2022 के लिए कब होनी थी, फरवरी 2022 में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। अगर आप इन क्वेश्चंस की एनालिसिस करें तो आप इसमें देखेंगे कुछ तो डायरेक्ट हैं, कुछ जो है आपके डीप हैं, तो इसी तरीके से हमें अपनी तैयारी करनी है। तो ठीक है, तो आप सब लोगों ने देख लिया कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। उस पर एक फाइनल कंक्लूजन जो मैंने निकाला है कि जो आपके लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स थे उसमें अराउंड 24 से 25 क्वेश्चन आपके लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स से पूछे गए थे, और जो बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस थी उससे भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो ये आपके 6 मंथ के करंट अफेयर्स हैं उसमें बैंकिंग के बैंकिंग अवेयरनेस के 1-2 क्वेश्चन भी उसी में इंक्लूड हो जाते हैं क्योंकि वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हुए। तो इन दोनों को अगर हम देख के चले तो हमारे अराउंड 25
क्वेश्चंस जो हैं लास्ट 6 मंथ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो पिछले 6 मंथ से पहले के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो जनवरी 2021 से पूछे गए थे, ठीक है। तो जनवरी 2021 के बाद से यानी जनवरी, फरवरी, मार्च से क्वेश्चन जो थे अराउंड 5 से 6 क्वेश्चंस थे, लेकिन क्वेश्चन वो कैसे थे, आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ आई थी उनसे, जो हाईलाइटेड न्यूज़ थी उनसे थे, जैसे रैंकिंग हो गया, इंडेक्सेस हो गया और हाईलाइटेड बिजनेस न्यूज़ थी, उनसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगर आप जनवरी से लेकर के अप्रैल तक के मतलब मार्च तक के कुछ ऐसे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको भी कर लेते तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से भी कवर होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स था उसमें फोकस एरिया मेजरली क्या था, वो थी आपकी सेंट्रल स्कीम, ऑर्डिनेंस और एक्ट्स वगैरह, ठीक है। बिजनेस, बैंकिंग और फाइनेंस न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई थी। आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, ठीक है। अवार्ड्स पूछे गए थे, इंडेक्सेस और रैंकिंग पूछे गए थे, ये मेजर था, बाकी क्वेश्चन और भी थे बट मेजर पोर्शन इनसे पूछा गया था। तो अगर कोई भी आपकी सेंट्रल स्कीम आती है, उससे रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ आती है, कोई सेंट्रल स्कीम में कुछ चेंज हुआ होता है, किसी एक्ट में कोई चेंज हुआ होता है, तो उसका आपको ये तो पढ़ना ही पढ़ना है कि क्या चेंज हुआ है, लेकिन ये भी पढ़ना है अच्छे से कि उसका जो भी स्टैटिक है कि वो कब लॉन्च हुई, उसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, ठीक है। इस तरीके से उसका पहले नाम क्या था, अगर कोई एक्ट है तो उसका पहले नाम क्या था, जैसे मॉडल टेनेसी एक्ट था तो उसका पहले नाम क्या था, ठीक है। और आपका जो लोकसभा वाला बिल था, ठीक है, तो उसका वो कब लॉन्च किया गया था, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो अगर मैं बात करूँ कि मैं अपनी तरफ से आपको क्या चीज़ें प्रोवाइड करूँगी, तो जनवरी से मार्च तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मेरी नज़र में होंगी, मैं उनकी वीडियोज़ बनाकर यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली हूँ। इस मंथ के एंड तक मैं जो हूँ सारी वीडियोज़ डाल दूँगी और उससे आपको आप उसको देखकर उसको रटने की भी, मतलब नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, उसको देख के एक दो बार वो आपको याद हो जाएंगी और डिटेल में बना दूंगी मैं। अगर कोई न्यूज़ ऐसी है जिससे आपका स्टैटिक भी पूछा जा सकता है तो मैं उसको भी वहाँ से बना दूंगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अप्रैल मई, क्योंकि हमारा जो है अगर हम सितंबर में अगर हम आरआरबी पीओ की बात करें तो सितंबर में होने वाला है उसका मेंस और क्लर्क का भी। तो आप अप्रैल से पढ़ोगे, अप्रैल से आपके 6 मंथ कवर हो रहे हैं। तो अप्रैल से अगर हम पढ़ेंगे, देखो अभी आपका चल रहा है जून, मिड जून आ चुका है, आज 16 ऑफ जून है, ठीक है। तो अप्रैल और मई, तो वो तो आपको करना ही करना है, किसी ने कर लिया होगा पहले और किसी ने नहीं करा होगा, तो वो तो आपको करना ही करना है। उसके बाद आपको जून भी करना है। तो अभी आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आज यानी कि 16 ऑफ जून है, तो आपको आज से जो अफेयर्स क्लाउड की वेबसाइट है, देखो पूरा का पूरा अगर आप 25 से 30 अपने मार्क्स लाना चाहते हो तो सिर्फ आप अफेयर्स क्लाउड को ही अगर आप फॉलो कर लोगे रिलीजियसली, तो आपको क्या होगा, आराम से आप 25 से 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जितनी भी करंट अफेयर्स की जो भी वेबसाइट, पहले आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक करोगे, उनकी वेबसाइट पे जितनी भी न्यूज़ आपकी आ जाएंगी एक दिन की, वो आपको अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद सर भी एक वीडियो प्रोवाइड करते हैं, अफेयर्स क्लाउड का एक चैनल है, उसमें हिंदी में भी पढ़ाते हैं, वो इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं। तो दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप वो वीडियो देख लो। वीडियो से ये रहेगा, आपका रिटेंशन रहेगा, और आपने वेबसाइट पर पढ़ा है तो आपने खुद से पढ़ोगे तो वो थोड़ा और ज़्यादा रिटेन रहेगा, ठीक है। अब इसी के साथ साथ आपको करना क्या है, अप्रैल मई को अभी रहने देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्योंकि हमारा जून का पहला और दूसरा वीक जो है आपका रह गया है, तो देखो अफेयर्स क्लाउड की वीकली पीडीएफ भी आती है और मंथली पीडीएफ भी आती है। तो जून के लिए आप वीकली पीडीएफ अभी प्रेफर करो। जून की जो फर्स्ट वीक की अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ होगी उसको आप लेंगे और उसको आप 2 से 3 दिन में कवर कर लेंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 30 से 40 पेजेस की होगी, उतना ज़्यादा बर्डन उसमें नहीं लगता है, वो छोटी सी पीडीएफ होगी, आप आराम से कर लोगे। 2 से 3 दिन में आप इसको कवर कर लोगे। उसके बाद आपकी जून की जो सेकंड वीक की अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ है उसको भी आप अगले 2 से 3 दिन में उसको कवर कर लोगे। समझ लो आपको 3-6 दिन लग रहे हैं ये जून की पीडीएफ कंप्लीट करने में, जून की जितना भी आपका 15 तक है वो उसको कंप्लीट करने में। और डेली तो आपको चलाना ही चलाना है, ये आपको अब सितंबर तक चलाना है, ठीक है। उसके बाद जब आपकी जून की खत्म हो जाती है, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है अप्रैल मंथ। अप्रैल मंथ की आप देखो 2 तरीके से पढ़ सकते हो, या तो मंथली पढ़ सकते हो या वीकली पढ़ सकते हो। मंथली जो है वो 300 से 400 पेजेस की रहती है, तो वो थोड़ा ज़्यादा मतलब बर्डन लगता है दिमाग में कि इतनी लंबी पीडीएफ है, इसको कैसे करेंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी मेंटालिटी है या फिर ऐसा माइंडसेट हो जाता है कि ये बहुत लंबी पीडीएफ है, मैं इसको कवर नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, तो आप वीकली पर शिफ्ट करो। अप्रैल की फर्स्ट वीक की उठाओ, पहले उसको 2-3 दिन में कवर कर दो, क्योंकि अगर आप अप्रैल की फर्स्ट वीक की उठाओगे तो आप 2-3 दिन में कवर कर लोगे उसको, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। उसके बाद आप दूसरे वीक की उठाओगे, तो अगर वीकली कर रहे हो तो एक पीडीएफ को आपको 2 से 3 दिन में खत्म करना है, और अगर आप मंथली कर रहे हो तो आपको 8 से 9 दिन के अंदर अंदर मंथली पीडीएफ को कवर कर लेना है। ऐसे ही मे मंथ, तो मे मंथ का भी सेम करना है, आप वीकली जा सकते हो, मंथली जा सकते हो। तो अराउंड 15 जुलाई तक आपको अप्रैल में और जून का जितना भी बचा है वो कवर कर लेना है। साथ ही साथ जो भी जनवरी से लेकर मार्च तक का जो भी कंटेंट रहेगा वो मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगी, वो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की, उसके लिए मैंने एक पीडीएफ यहाँ पर आपको ऑलिव बोर्ड की दी है, उसमें ये एक फ्री ई बुक है, आप उसको डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे बैंकिंग अवेयरनेस के और फाइनेंशियल और बैंकिंग अवेयरनेस के स्टैटिक क्वेश्चंस, तो वो आप वहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आप क्या कर सकते हो, कपिल काटपाल सर की वीडियोस देख सकते हो। उनकी वीडियोस अगर आप देख लोगे तो उससे आपका बेसिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो ये अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हो, इस तरीके से आपको अगर आप जीए की तैयारी करते हो तो आप
100% आप 25 से 30 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करके ही आओगे। तो आई होप आपको ये पूरा एनालिसिस पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। ऐसे ही कुछ भी उठा के नहीं पढ़ लेना है, और जो जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हार्ड वर्क ना करते हुए हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क कीजिए, वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय।